हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स लर्न विद एसएस। आज हम आपको टॉप 15 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके बैंक करंट अफेयर्स से बहुत जरूरी हैं। चलिए चलते हैं। भारत में मुद्रा नोट और सिक्के जारी करने, प्रतिबंध करने और वितरित करने का अधिकार किसके पास है? इसका आंसर है आरबीआई के पास। भारत में मुद्रा नोट, सिक्के जारी करने और प्रतिबंधित करने और वितरित करने का अधिकार आरबीआई के पास है। भारतीय मुद्रा प्रणाली के द्वारा किस अधिनियम के द्वारा 1 प्रणाली परिवर्तित किया गया था, जिसे 1 अप्रैल 1957 से लागू किया गया था? इसका आंसर है भारतीय सिक्का अधिनियम 1955। भारत सरकार ने किस वर्ष में अपनी पहली कागजी मुद्रा की शुरुआत की थी? इसका आंसर है 1861। कौन से रुपए के नोट को छोड़कर सभी करेंसी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं? इसका आंसर है 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी करेंसी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने कौन से बैंक नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की थी? इसका आंसर है 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट की। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन कब किया गया था? इसका आंसर है 1949 में पहली बार भारतीय मुद्रा अवमूल्यन किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पास किस अधिनियम के तहत मुद्रा जारी करने की शक्ति है? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत मुद्रा जारी करने की शक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ₹2000 के नोट में किसकी छवि है? इसका आंसर है मंगलयान। 2000 रुपए के नोट में मंगलयान की छवि है। भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर मिलते हैं? इसका आंसर है वित्त सचिव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर मिलते हैं। करेंसी नोट आरबीआई द्वारा उसपे किसके हस्ताक्षर के तहत जारी किए जाते हैं? आंसर है उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के तहत जारी किए जाते हैं। करेंसी नोट आरबीआई के द्वारा राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं, उसके तहत ही जारी किए जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों को प्री कोविड लाभांश के लिए 50% भुगतान की अनुमति दी है। आरबीआई ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय लाभ के लिए वाणिज्यिक बैंकों को इक्विटी शेयर के रूप में भुगतान की अनुमति दी है। यह भुगतान निर्धारित राशि के 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। इससे रिलेटेड आपके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आरबीआई ने कब भुगतान की अनुमति दी, उसकी डेट क्या है, जैसे कि 31 मार्च 2021, या कौन से रूप में भुगतान की अनुमति दी है, इक्विटी शेयर्स, यह भुगतान निर्धारित राशि कितने % है, वो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 के लिए जीडीपी 10% है।
एसबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 के लिए जीडीपी 10.4% है और एसबीआई ने भारत में वित्तीय वर्ष 2021 की जीडीपी दर 11% से कम कर दी है। 11% से कम कर दी है ये करके 10.4% कर दिया है। दर में आई इस गिरावट के लिए भारत में कोविड महामारी के बढ़ते मामले जिम्मेदार हैं। आरबीआई द्वारा डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ की पुनः नियुक्ति मंजूरी कर दी है। अब फिर से मुरली एम नटराजन पुनः नियुक्त करके उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का सह प्रमोट बना है। एक्सिस बैंक अब से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 12.99% हिस्सेदारी हासिल करने के बाद सह प्रमोट बन गया है। एक्सिस कैपिटल लिमिटेड तथा एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड ने संयुक्त रूप से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 12.99% हिस्सेदारी हासिल की है। आरबीआई ने आवेदनों की जांच करने और न्यू अम्ब्रेला एंटिटी लाइसेंस पर सिफारिशें देने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इस समिति का नेतृत्व कौन करेगा? इस समिति का नेतृत्व पीसी वासुदेवन करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आवेदनों की जांच करने और नई छाता इकाई यानी कि एनयूई लाइसेंस पर सिफारिशें देने के लिए एक समिति का गठन किया है और 5 सदस्य समिति की अध्यक्षता श्री पी वासुदेवन को मिली है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। और जो भी हमने आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न साझा किए हैं, शेयर किए हैं, आप उनका अच्छे से अध्ययन करें, जिससे कि आप अपने बैंकों में पूछे जाने वाले एग्जाम्स में उनका आंसर दे सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बने। थैंक यू।